फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनीष स्टडी। दोस्तों, आज हम परसेंटेज का दोस्तों पार्ट 5 आपके सामने ले आए हैं। इसके पहले दोस्तों हम 1 से लेकर 204 तक के जो परसेंटेज के पार्ट है उसको हम YouTube पर अपलोड कर चुके हैं। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 5 है। दोस्तों, इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है? आलू के मूल्य में 60% कमी आ जाने पर एक गृहिणी को इसकी खपत कितना बढ़ा देना चाहिए कि इस मद में खर्च में कोई परिवर्तन न हो। दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 60% की कमी। 60% की दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 3/5। 3/5 यानी 5 में 3 की कमी। यानी दोस्तों क्या था? पहले कितना था? 5 था। अब बाद में कितना हो गया? पहले 5 था, बाद में कितना हो गया? 5 में दोस्तों 3 निकल गया, कितने बचा? 2। पहले क्या था? 5 था, फिर बाद में दोस्तों 2 हो गया। अब क्वेश्चन कर रहा है, ये क्या है दोस्तों? ये हमारा क्या दिया हुआ है? ये हमारा दिया हुआ है प्राइस। क्या है दोस्तों? ये हमें प्राइस का रेशियो दिया हुआ है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि प्राइस का रेशियो का इनवर्स यानी उल्टा क्या होता है? कंजप्शन यानी कि दोस्तों खपत का क्या रेशियो हो जाएगा? 2:5। क्यों होगा? क्योंकि प्राइस का दोस्तों क्या होता है? इनवर्स होता है। खपत क्या होता है? इनवर्स होता है। इसको दोस्तों हिंदी क्या लिखते हैं? खपत। इसे क्या कहते हैं? मूल्य। मूल्य का दोस्तों इनवर्स होता है क्या? खपत होता है। प्राइस कितना है? मूल्य हमारा 5:2 हुआ, तो खपत हमारा क्या होगा? 2:5 होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि खपत कितना बढ़ा देना चाहिए कि इस मद में खर्च में कोई परिवर्तन न हो। कितना बढ़ा देना चाहिए दोस्तों? पहले खपत कितना था? 2, अब कितना हो गया? 5। कितना बढ़ा? 3 रेशियो। यही 3 रेशियो दोस्तों क्या हुआ? 3 रेशियो बढ़ा। किस पर बढ़ा? 3 रेशियो। 3 रेशियो बढ़ा किस पर लिया जाएगा? पहले कितना था? 2 था, बाद में कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। कितना बढ़ा बीच में? 3 बढ़ा। 3 बढ़ गया, किस पर बढ़ा? बेस क्या होगा? 2 होगा। अब क्या कर रहे हो? परिवर्तन न हो खर्च में, यानी कि इसको हम क्या करना है? 3/2 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना करेंगे दोस्तों? परसेंट। 3/2 इंटू 100%। 100% दोस्तों क्यों किया? क्योंकि इसको हमको परसेंट में बदलना था। कितने परसेंट का? तो यहां से दोस्तों 2 से ये कट गया, कितनी बार में? 50 बार में, बराबर 150%। कितना बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों? खपत हमें 150% बढ़ाना होगा। 150%। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव में स्त्री तथा पुरुष 3:5 के अनुपात में है। यदि 36% स्त्रियां तथा 28% पुरुष अशिक्षित हो तो कितने प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित है? दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे? गांव में क्या है दोस्तों? पुरुष यानी स्त्री, ओमेन, और जो है पुरुष यानी दोस्तों क्या है? मेन। इनका क्या रेशियो दिया है? 3:5। 3:5 दिया हुआ है। हमसे दोस्तों पूछ रहा है क्या? हमसे पूछ रहा है कि शिक्षित, और यहां क्या दिया हुआ है? अशिक्षित। तो हमें दोस्तों क्या करना है? हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 100% क्या चीज होता है? 100% होता है। टोटल 100% होता है। तो यदि हमसे पूछा जाए दोस्तों कि 36% जो है स्त्रियां क्या है? 36%, 28% पुरुष क्या अशिक्षित है, तो शिक्षित कितने हैं? 100 में दोस्तों 36 निकाल देंगे, कितना बचेगा? 40, यानी कि दोस्तों 64% शिक्षित है। 64% क्या है दोस्तों? शिक्षित है। कौन शिक्षित है? इस पुरुष, और सॉरी स्त्रियां। कितना दोस्तों? 64% जो है स्त्रियां क्या है? शिक्षित है। क्योंकि 36 हमें दिया हुआ है अशिक्षित की, तो 100% दोस्तों 36 माइनस कर देंगे
तो हमें पता लग जाएगा कि कितने शिक्षित हैं, यानी 64% क्या है, स्त्रियां शिक्षित हैं। ऐसे ही दोस्तों 28% दिया हुआ पुरुष अशिक्षित है, तो 28% दिया हुआ 100% दोस्तों माइनस कर देंगे तो हमें शिक्षित पुरुष मिल जाएंगे। तो शिक्षित पुरुष की संख्या क्या हो जाएगी, यहां दोस्तों माइनस कर देंगे तो 30 70 यानी कि दोस्तों 72% क्या है, पुरुष ये शिक्षित है। ये स्त्री की संख्या है दोस्तों, परसेंट है, और ये पुरुष का परसेंटेज है, क्या है 64% दोस्तों शिक्षित कौन है, स्त्री है, और 72% कौन है, शिक्षित पुरुष है। अब हमसे क्या बता है दोस्तों, शिक्षित से मतलब है, तो इनमें दिया शिक्षित, हमने शिक्षित निकाल लिया है। फिर लास्ट में कह रहा है दोस्तों कितने व्यक्ति शिक्षित हैं, ये निकलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, 3:5। यदि हमसे पूछा जाए दोस्तों कि पुरुष औरतें कितनी हैं, तो कहेंगे 3/8। इसका कितना 64% प्लस अब क्या है, पुरुष यानी 5 है दोस्तों, कितने में 3 + 5 यानी 8 में, 8 में 3 का 64% दोस्तों। फिर इसमें क्या करना है, 8 का 5 यानी पुरुष कितने हैं, 5 हैं, तो इंटू कितना परसेंट, 72%। क्या निकाल लेंगे, 72%। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा, कितने व्यक्ति शिक्षित हैं। अब इसका क्या निकाल दोस्तों, 8 से 1 कट जाएगा 8 बार में, तो ये हो जाएगा दोस्तों 24%, प्लस ये दोस्तों 8 से कट जाएगा 9 बार में 45%, ये आके जाएगा दोस्तों 5 4 9 4 2 6, यानी कितना प्रतिशत शिक्षित है, कितने व्यक्ति शिक्षित हैं, 69% व्यक्ति शिक्षित हैं। ये दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां थी। यदि 60% लड़के तथा 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या है। बहुत ही आसान दोस्तों क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। हम क्या निकाल लेते हैं, बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स। ये क्या दिया हुआ है, 1000 लड़के व 800 लड़कियां। इनका दोस्तों हम रेशियो निकाल दें, 0 से 0 कट जाएगा, ये 4 बार में, ये 5 बार, यानी कितना है 5:4। लड़कों और लड़कियों का दोस्तों रेशियो क्या है, 5:4। क्वेश्चन कह रहा है कि 60% लड़के तथा 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या है। ये दोस्तों हमें क्या दिया, उत्तीर्ण की संख्या दिया हुआ है 60%, जबकि हम जानते हैं टोटल 100% होता है। 60% लड़के उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितने हैं, 40%। वह 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई तो कितनी अनुत्तीर्ण हुई दोस्तों, 60% लड़कियां। तो इसका हम निकाल लेते हैं क्या, यदि हम निकाल दोस्तों ये करें कि लड़के कितने हैं, 5 है, कितने में 9 में, 9 में कितने हैं लड़के, 5 हैं। इसका हम क्या निकाल लेते हैं 40%, क्योंकि 60% दोस्तों क्या है, उत्तीर्ण। हमें क्या निकालना है, अनुत्तीर्ण निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों 100 में 60 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ गया 40%। प्लस अब हमें क्या करें दोस्तों, लड़की कितनी है, 4 है, कितने में 9 में। इसका क्या निकालेंगे दोस्तों 60%। बस अब यही हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों क्या करते हैं, ये हो गया दोस्तों कितना 5, ये दोस्तों हो गया हमारा, यहां नहीं कर देते हैं, यहां हो जाएगा परसेंट दोस्तों बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा दोस्तों 5 के 200 प्लस ये दोस्तों 4 24 240% को हमने बाहर कर दिया। ये बटे में क्या हो गया दोस्तों, इसका एलसीएम 9 हो गया। तो इस तरह से ये दोस्तों 0 से 0 4 और 2 2 4 से 40/9 बराबर कितना हो गया, 9 से दोस्तों कटेंगे तो 36 9 36 4 8 36 4 40 8 हो गया, 80 हो गया दोस्तों। तो 9 बटे दोस्तों 72 ये 8 बच गया दोस्तों, 9 बटे 72 यानी कितना आ गया दोस्तों
ये हमारा आ गया, ये दोस्तों परसेंट है हमारा, परसेंट लगा रहेगा। ये हमारा आ जाएगा 48.88% क्या है विद्यार्थी क्या है दोस्तों, अनुत्तीर्ण है। कितने अनुत्तीर्ण है? 48.88% अनुत्तीर्ण है विद्यार्थी। यही दोस्तों हमें क्या निकालना था, यही हमें विद्यार्थी का प्रतिशत निकाल दिया। कितना है हमारा? 48.88%। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ए परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए तो ए के अंक कितने हैं? बहुत ही दोस्तों इजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे? दोस्तों हमने क्या कहा, यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए तो सी का दोस्तों प्रतिशत क्या हुआ, कितना किया दोस्तों? 300 नंबर पाया सी, कितने में? 400 में। कितना परसेंट हुआ इसका दोस्तों? 100% से मल्टीप्लाई कर 2 से, ये कट जाएगा तो ये दोस्तों कितनी बार कट जाएगा? 25, यानी कितना हुआ? 75%। सी ने कितना परसेंट प्राप्त किया दोस्तों? 75% प्राप्त किया। आप क्वेश्चन दोस्तों हमें देखना क्या है, बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किया तो सी दोस्तों कितना प्राप्त किया है? सी 75% प्राप्त किया तो बी कितना प्राप्त करेगा? बी कितना इससे 5% अधिक, यानी कि 80% नंबर। इस तरह से आप आगे देखते हैं दोस्तों, ए ने बी से 10% अधिक प्राप्त किया है, बी कितना प्राप्त किया? 80%। तो ए ने कितना प्राप्त किया? ए बराबर कितना? इससे दोस्तों 10% यानी 90%, 90% नंबर प्राप्त किया। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए के अंक कितने हैं। अब दोस्तों हम अंक निकाल सकते हैं, के अंक, ए के अंक कितने हैं हम निकालेंगे। टोटल कितना है दोस्तों? 400। 400 हम 90% निकाल लेते हैं तो ए का अंक बराबर, ए का दोस्तों अंक बराबर, ए का अंक बराबर 400 का 90%। 90% दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू 9/10 होता है, 9/10 होता है। तो इस तरह से 0 से जैसे 0 कट गया, यानी 360 अंक। कितना अंक प्राप्त किया है? 360 अंक। ए ने एक अंक कितना है दोस्तों? 360 अंक। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट, और दोस्तों जो नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। अब अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ दोस्तों हम आप सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय राम जी।